अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। अगर आप इस रेसिपी से सिंगापुरियन राइस बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट को तो भूल ही जाएंगे। तो इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज 5 अक्टूबर है तो आज की अच्छी बात उस्ताद के नाम। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन 1 किलो, और उसे मैंने जूनियर कटिंग में कट कर लिया है। उसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। आज मैं शान का तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो हम पूरा पैकेट जो है शान का तंदूरी मसाला इसमें डाल देंगे। 1 किलो है हमारे पास चिकन, तो हम इसमें वो पूरा पैकेट डालेंगे। इसके साथ ही हम सिरका डालें 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास लीमू है तो आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके आप 2 घंटे के लिए स्टे करें ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जो है मिक्स आउट करने के बाद हम जो है एक पतीली के अंदर, यहाँ मैंने मिक्स आउट कर दिया है। इसके साथ ही मैंने एक पतीली के अंदर ऑयल लिया है, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है और उसको जो है इसके साथ ही अब हम इसको गर्म होने देंगे और उसके साथ ही हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। ये जो मैरिनेट की थी हमारे पास 2 घंटे हो चुके हैं और इसको मैंने ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से हिला रहे हैं। हिलाने के बाद आप इसको लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन देकर 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे। 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा चिकन कहाँ तक हो गया रेडी। और हमारा 30 मिनट्स के बाद हमारा चिकन रेडी हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे फर्दर रेसिपी की तरफ। यहाँ जो है मैंने एक पतीली के अंदर जो है पानी लिया है, उसमें ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही हमने यहाँ स्पैगेटी ली है, हमने कॉल्सन की स्पैगेटी ली है और उसको जो है मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेकआउट किया है और तोड़ दिया है। और उसके साथ ही गर्म पानी हो गया है तो बॉइल्ड आने लगा तो उसमें मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी है। अब यहाँ हमारी स्पैगेटी हो चुकी है। 10 मिनट्स में आपकी स्पैगेटी हो जाएगी। होने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया और टैप वाटर से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और उसके साथ ही जब ये हो जाएंगी तो फिर इसके बाद जैसे ही मैंने पूरे अच्छी तरीके से कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और अलग अलग सी नज़र आए। यहाँ मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको मिक्स आउट कर रही हूँ। और अब हमारी स्पैगेटी भी रेडी हो चुकी है और अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ मैंने 4 गाजर ली हैं, 2 शिमला मिर्च ली है और एक मैंने बंद गोभी का फूल लिया है। आप चाहें तो इसे कट आउट जो है छुरी से भी कर सकते हैं। मैं जो है चॉपर में कट आउट कर रही हूँ। इसमें चॉपर में कर रही हूँ। यहाँ मैं देखें आपके सामने ही वेजिटेबल्स को इसमें चॉप कर रही हूँ। यहाँ चॉप करने के बाद जो है हम आगे फर्दर प्रोसेस पर चलेंगे। यहाँ हमारी वेजिटेबल्स चॉप्स हो चुकी हैं। यहाँ बंद गोभी, गाजर और हमारी शिमला मिर्च। अब उसके साथ ही हमने एक पतीली के अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1/2 कप ऑयल है। अब इसमें वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे ये मिक्स आउट ही करनी होती हैं तो मैं साथ ही मिक्स आउट जो है फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने गाजर और उसके साथ ही मैं बंद गोभी ऐड करूँगी और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सौती करना है। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। उसके साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और उसके साथ ही हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है 1 टेबल स्पून और उसके साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट किया है। इसके साथ हम इसमें फर्दर सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैं चिली सॉस ले रही हूँ। चिली सॉस मैंने जो है 3 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे, उसको फिर अगैन मिक्स आउट करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स आउट करने के बाद अब हमने जो स्पैगेटी बना के रखी थी वो अब इसमें ऐड कर देंगे। स्पैगेटी ऐड करने के बाद जो है हम अब स्पैगेटी और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते करके आप मिक्स आउट करें। मिक्स आउट करने के बाद मैं आपको ये देखिए मिक्स आउट हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और अब यहाँ जो है मैंने जो है राइस लिए हैं। मैंने 5 जो है कप जो है राइस लिए हैं, उसको भिगो दिया है और मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया है। साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें जो है यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और यहाँ मैंने सॉल्ट डाल दिया। और अब इसको बॉयल होने के लिए पानी को छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल्ड आएगा तो हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पानी निकाल दिया राइस का और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको मैं इसमें जो है थोड़ा सा जैसे ही बॉयल्ड आएगा पानी में आ रहा है तो मैंने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया। अब यहाँ मेरे चावल हो चुके हैं और देखिए कितने खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं। इसको स्टैंडर में मैंने पानी को निकाल दिया। अब हम इसको मैं चावलों को दम के ऊपर रखूँगी। अब यहाँ देखें कि कितने अच्छे चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैंने अगैन इस बर्तन में डाल के
मैंने इसको ढक के जो है लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए दम लगा दिया है। यहाँ हमारे चावल अब रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद हमारे चावल अब मैं प्लेट में इसको निकालूंगी ताकि मैं आपको सर्व आउट करके बता सकूं कि किस तरीके से हम सर्व करेंगे। यहाँ मैंने सिंगापुरी राइस के लिए जो राइस जो है उसको बॉईल किया था वो, और उसके साथ ही अब हम एक सॉस बनाएंगे जो सिंगापुरियन राइस की स्पेशल सॉस होती है। यहाँ मैंने मायोनीज़ लिया था 1 प्याली, और उसके साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है इसके अंदर टमाटो केचप ऐड की, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, और उसके साथ ही हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट किया और काली मिर्च ऐड कर दी 1 टेबल स्पून, और इसे मैंने केचप के उसमें डाल दिया है। और अब यहाँ जो है इस बाउल में इसमें डाल दिया था, और अब यहाँ ये मैंने राइस निकाले थे। अब इसके ऊपर मैं बताऊँगी किसी के साथ, ये जो मैंने स्पैगेटी बनाए थे किए थे मिक्स आउट वेजिटेबल के साथ, वो इसके ऊपर रखेंगे, और उसके साथ ही इनको सबको मिक्स आउट नहीं करते, जितना जितना निकालना हो उस हिसाब से आप इसके ऊपर राइस के ऊपर रखते हैं सिंगापुरियन राइस। अब यहाँ स्पैगेटी रख दी। अब यहाँ जो मैंने चिकन बनाया था इसका, और वो इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो है अब यहाँ पर अब हम इसके ऊपर जो है सिंगापुरियन ये जो हमने सॉस बनाई थी हमारी, वो मैंने जो है इसमें डाल दी थी, और अब इसके ऊपर मैं इससे गार्निशिंग करूँगी। ये देखिए मैं कैसे गार्निशिंग कर रही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे गार्निशिंग करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद इसका एक स्पेशल तड़का होता है वो लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ मैंने एक जो है फ्राई पैन के अंदर ऑयल लिया है, ये 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है मोटा मोटा सा मैंने चॉप किया है लहसुन, वो जो है ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ ही ये मैंने जिस कटिंग में कट किया है, आप भी इस तरीके से थोड़ा सा लंबा लंबा जूलियन कटिंग में कट किया हुआ है। और उसके साथ मैं 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, और वो उसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया है, कटिंग किया है। और उसके साथ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसका जो है तड़का बना के हम राइस के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ मेरा ये बिल्कुल जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर अच्छी तरीके से तड़का बन जाएगा, यहाँ हो गया है, तो अब मैं ये राइस के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे। और ये हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से जो है सिंगापुरियन राइस बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।